हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। अभी तक हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन देख ली है, प्रॉपर्टीज़ देख ली है, जनरल प्रॉपर्टीज़ देख ली है और रिडक्शन देख लिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग प्रिपरेशन में कर चुके हैं। तो अब लास्ट टॉपिक बच रहा है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में 2 क्लास आने की उम्मीद है, एक आज आ जाएगी एक कल आ जाएगी। तो मंडे को ये खत्म करके और फिर ट्यूसडे को रिडॉक्स करके, रिडॉक्स भी एक क्लास में वन शॉट ही कर दे रिडॉक्स का, वही बेटर रहेगा। और फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन की तरफ मूव कर जाएंगे 11th वाले टाइम पे, और इधर आ जाएंगे हम लोग किस पे, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पे। तो दिवाली के एंड तक सिलेबस में कोशिश करके ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और केवल कोऑर्डिनेशन बच रहा है सच, और तो कुछ ज़्यादा बच नहीं रहा है। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं तुम लोगों के लिए, कुछ तुम लोगों की राय चाहिए यार, कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो तुम्हारी सपोर्ट की और राय की ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम कर ही रहे होगे, और क्योंकि तुम ही ब्रांड एम्बेसडर हो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि क्या करना है मेरे साथ, है ना। तो हम लोग बात आगे शुरू करते हैं। आज एल्डिहाइड कीटोन के नेम रिएक्शंस की बात करते हैं। और नेम रिएक्शन में जो हम लोग फिलहाल जो देखेंगे वो केवल मेंस ओरिएंटेड ही रिएक्शन देखें या सारी पढ़ा दूँ। एक काम करते हैं, मेंस ओरिएंटेड रिएक्शंस ज़्यादा देख लेते हैं, या सारी पढ़ा देता हूँ। अब जब नेम रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ तो ये एल्डिहाइड कीटोन की तो है ही, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस की भी रिएक्शंस यहीं पे कंप्लीट होंगी, तो चैप्टर वाइज नहीं रह पाएगा। अब नेम रिएक्शंस के बंच के फॉर्म में से कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेम रिएक्शन जो तुम्हें थंबनेल मिलेगा वो भी मिलेगा कि एल्डिहाइड कीटोन नेम रिएक्शंस, फिर ठीक है नेम रिएक्शंस के एल्डिहाइड कीटोन की जहाँ केवल उसे नेम रिएक्शन ही डाल देंगे, ठीक है ना। और एल्डिहाइड कीटोन के लिस्ट में मिल जाएंगे, नोट्स वहीं पे मिलेंगे। लेक्चर नंबर 5 तो है ही, ठीक। तो नोट्स हमें अपनी वेबसाइट पे मिल रहे हैं, और लेक्चर भी हमें मिल जा रहे हैं सारे कुछ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था कर रहा हूँ, उसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है यार, तो उसमें अपना जेन्युइन रिव्यू देना। और हम लोग तेज़ी से अगर ग्रो कर गए तो फिर हम लोग काफ़ी कुछ व्यवस्था बना पाएंगे तुम्हारे जनवरी में से पहले ही, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा मेरा, है ना। आउटरीच तो ज़रूरी है ना। चलो, तो हम लोग नेम रिएक्शन में सबसे पहली जो नेम रिएक्शन करनी है दैट इज एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन करना। अब एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शन एंड कंडेंसेशन दोनों ही लिख देते हैं यहाँ पर, एल्डोल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन और कंडेंसेशन में करते क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो एल्डोल कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा एच होता है, वो बेस की प्रेजेंस में क्या करता है, इनोलाइज करता है, और इनोलाइज करके अपने जैसे दूसरे कार्बन पे अटैक कर देता है। तो उसे हम ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें इनोलेट आयन अपने मतलब दूसरे कंपाउंड पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो उसे हम एल्डोल या एल्डोल टाइप रिएक्शन कह सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एल्डोल टाइप रिएक्शंस में, तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे, ठीक। तो इसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, जिससे 12th वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ा आराम रहे, कि रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, साथ साथ लिखते जाओ फटाफट, अब तो खत्म ही होने वाला है सिलेबस। एल्डिहाइड और कीटोन containing at least 1 alpha H, 1 alpha H in presence of, अब टॉटोमेरिज्म अगर तुम्हें याद आ रही हो तो उसमें भी अल्फा एच करते हैं, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH माइनस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इज नोन एज क्या, किसे क्या कहेंगे, एल्डोल रिएक्शन कहेंगे, इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। एंड फर्दर हीटिंग, ऐसा लिख देते हैं, एंड फर्दर हीटिंग। अब इसे क्या करें, जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं। थोड़ी यार तबीयत गड़बड़ है, लेकिन ठीक है ना, तुम लोगों का सिलेबस तो करवाना ही है, तबीयत तो सब ऊपर नीचे चलती रहेगी। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस टू फॉर्म
to form alpha beta unsaturated aldehydes and ketones is known as aldol कंडेंसेशन। ठीक, तो क्या हुआ, एक एल्डोल रिएक्शन हो गई, दूसरी एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। इतनी बात तो आसानी से समझ में आनी ही चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है तो बता दो अभी मेरे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, और पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, वो ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का। अब एसिटाल्डिहाइड में क्या हो रहा है कि ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े H को हम क्या कहेंगे, दिस H इज नोन एज अल्फा H। ठीक, इस H को हम क्या कहेंगे, अल्फा H कहेंगे। तो होता क्या है कि जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, किससे, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, OH माइनस से इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है कि ये CH3CHOH CH2 CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसका नाम रखोगे तो ये अल्फा बीटा हो गया, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीट एल्डिहाइड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। तो इसे हम कहते हैं एल्डोल, मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलके बन गया क्या, एल्डोल। ठीक, और फिर इसकी फर्दर रिएक्शन हमने OH माइनस के साथ इसे क्या किया, हीट किया, तो इससे बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्या, एल्डिहाइड। तो क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड बन गया। तो इसका बेसिकली नाम जो है वो क्रोटोन एल्डिहाइड है। नाम याद रखना, कॉमन नेम इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक, तो ये अभी मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल इसका क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि जेई ने मेंस के सिलेबस में पूछी और मैकेनिज्म के सारे एस्पेक्ट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो इसे तसल्ली से देखना भाई थोड़ा, है ना। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, अगले पेज से देख लेते हैं मैकेनिज्म, हैंग डाल लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि SCH2CHO ले लें, और इसकी रिएक्शन OH माइनस से जब कराई तो OH माइनस क्या करेगा, जैसे टॉटोमेरिज्म में करता था, H लेके नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो ये बन गया। ठीक, ये रेजोनेंस करेगा और ये क्या बना देगा, ये इनोलेट बना देगा। ये क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया। ठीक, ये इनोलेट आयन ये क्या करेगा, ये इधर से इधर आया 1, ये इधर से इधर आया 2, ये CH3CHO पे आके ये नेगेटिव इधर आ गया। तो क्या बन गया भाई, तो इससे जो बना, एरो हमेशा रिवर्सिबल ही रखते हैं। चलो, तो इसने जब अटैक किया तो देखना क्या हुआ, CH3CHO माइनस बन गया, CH2 और CHO बन गया, और फिर ये वाटर से क्या करेगा, H प्लस ले लेगा। वाटर से जब H प्लस लेगा तो क्या बना देगा CH3CHOH CH2 CHO। ठीक, तो ये वाटर से H प्लस लेके क्या बना देगा, CH3CHOH बना देगा। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्डोल बन गया। ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब इसके अगर इस H को देखो, जब OH माइनस के साथ इसे हीट करेंगे, जब OH माइनस के साथ हीट करेंगे तो ये H एसिडिक H है, ये इस H को निकाल लेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या बन गया, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, तो CH3CHOH। अगर तुम ध्यान देखो तो तुम्हें ये कमेंट करके बताना कि ये मैकेनिज्म कौन सी लग रही है।
ये नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करेगा। तो क्या बन गया, देखते रहना भाई, आराम से मैकेनिज्म लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अच्छे से समझ में आ गया तो एल्डोल का क्वेश्चन तो मेंस और एडवांस दोनों में ही खूब आता है। यहाँ तक पहुँच गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से वापस आएगा, ये इस पे आएगा और यहाँ से OH को निकाल देगा। तो ये मैकेनिज्म का रास्ता बता सकते हो कौन सा है, कमेंट करके बताओ जल्दी से कि मैकेनिज्म का रास्ता कौन सा है। बिफोर आई कमेंट, मतलब मैं जब लिख दूँ उससे पहले तो मैं कमेंट करना, मेरे लिखने के बाद किया तो क्या फ़ायदा हुआ। तो डबल बॉन्ड CH और ये आ गया CHO, तो ये अल्फा बीटा बन गया अनसैचुरेटेड। तो ये हुआ कंडेंसेशन। ये पूरा पाथ जो है वो E1CV मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। कौन सा, E1CV मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ये पाथ किसे फॉलो कर रहा है, E1CV मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से लिख जाएगा। क्या हुआ एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। OH माइनस ने क्या किया, OH माइनस ने एसिडिक H लिया, अल्फा H जो एसिडिक था उसे ले लिया, नेगेटिव चार्ज आया, इनोलेट बना, इनोलेट ने कार्बन कार्बन पे अटैक किया और ये बन गया। ठीक, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होता है तो ये फर्स्ट स्टेप, अगर हम इसे लिख लें ये फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है। ठीक, तो अगर हम, या मतलब इधर लिख लेते हैं ये स्टेप सेकंड है। तो अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो फर्स्ट स्टेप बिकम्स RDS। ठीक, लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है क्या, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज लेस देन द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, formation of inolate ion becomes the RDS, that is first step। ठीक, and if the concentration of OH minus is more, is high लिख देते हैं, मोर की जगह बेटर टर्म क्या है, हाई, then the attack of inolate on carbonyl carbon becomes RDS। तो RDS चेंज हो जाती है, जिससे ऑर्डर चेंज हो जाता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिएक्शन की मैकेनिज्म पता है, दोनों केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ ड्राइव करना है। ठीक है ना, तो होमवर्क क्या है तुम्हारा, होमवर्क है डेराइव द रेट लॉ फॉर बोथ द पाथ्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक दो एग्जाम्पल घर के लिए दे दे तो होमवर्क में एक क्वेश्चन कर लोगे, एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए लिख लो कि अगर ये एसीटोन के लिए निकालना हो तो क्या आंसर आएगा इसका। एसीटोन के लिए OH माइनस के साथ इसे अगर हम हीट कर दें तो क्या आंसर आएगा, प्रोडक्ट लिखना विद मैकेनिज्म। ठीक है, घर पे लिख लोगे। एक क्वेश्चन मैं करके और दिखा देता हूँ। मान लो अगर तुम्हें जुगाड़ से ही आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जुगाड़ में बता देता हूँ। चलो, अगर हम जुगाड़ लगा के लिखना हो तो क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड हो ऐसे लिखेंगे, CH3 इधर लिखेंगे, और डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है तो क्या लिख लो, देखो मैंने एसीटोन का लिख दिया, जिससे तो प्रोडक्ट तो पता ही होगी सही है या गलत है। अगर डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना हो तो डिब्बा बना के पानी निकाल दो और आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सबसे घटिया तरीका यही है कि डिब्बा बना के पानी निकालो और सीधे आंसर लिख दो। ये सबसे घटिया तरीका है, कम से कम जेईई एडवांस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेंस में कुछ हद तक काम आएगा, हमेशा काम नहीं आएगा और इसलिए गड़बड़ हो सकती है। ठीक, तो अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लो हम साइक्लोहेक्सेनोन ले लें तो OH माइनस के साथ हीट करेंगे, OH माइनस साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले एल्डोल बनेगा। एल्डोल क्या बन जाएगा, मैकेनिज्म अपने आप लिख लोगे, ये एल्डोल बन गया और फिर इसे OH माइनस के साथ हीट किया तो क्या बनेगा, OH माइनस साथ हीट करने पे ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बन जाएगा।
सिंपल है, कोई दिक्कत की बात तो इसमें है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब क्या हो रहा है कि अभी तक जो एल्डिहाइड या कीटोन हमने लिए वो कैसे थे, सिमेट्रिक थे। अभी तक एल्डिहाइड और कीटोन कैसे थे, सिमेट्रिक थे। अब हम लोग अनसिमेट्रिक एल्डिहाइड और कीटोन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, अनसिमेट्रिक कीटोन लेंगे, एल्डिहाइड तो अनसिमेट्रिक क्या ही होगा, हेडिंग डाल लेते हैं अनसिमेट्रिक कीटोन्स फॉर अनसिमेट्रिक कीटोन्स। अगर हम अनसिमेट्रिक कीटोन ले लें तो मान लेते हैं कि हमने ले लिया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब जब इसे OH माइनस के साथ ट्रीट कराएंगे तो होगा क्या, तो वो डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही बनाने की ज़्यादातर कोशिश करेंगे। होगा क्या इसमें कि इसके पास दो अल्फा एच है, एक अल्फा इधर है एक अल्फा इधर है, तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे। इससे जब प्रोडक्ट बनाओगे तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, CH3, CH2, C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3 एक बन जाएगा ये। ठीक, दूसरा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3, C, H2, अरे यार कहाँ लिख दिया CH2, CH3, C, H2, C डबल बॉन्ड CH3 और इस बार CH कह रहे C आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 बीच वाले से ले लिया। ठीक, तो ये दो प्रोडक्ट बने। अब इन दोनों में मेजर कौन बनेगा इसकी कंपटीशन है। बिल्कुल डिब्बा बना के पानी निकालने वाला तरीका ही है। अगर हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाना है तो मान लो ये वाला कैसे बनाया होगा, देखो जरा कि देखो CH3 ऐसे लिख देते हैं यार, हमसे ये डिब्बा बनाने वाला लिखा नहीं जाता थोड़ा। ठीक, और इसमें क्या करो, H2C H, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 लिख दोगे तो डिब्बा बना दोगे, पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा आसानी से। इसी तरह से दूसरा ही बना देंगे ना। ठीक, अब इन दोनों में कौन मेजर होगा इसके बारे में बात करनी है। ठीक, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो हमें क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे, और मल्टीपल प्रोडक्ट हम कभी भी किसी भी रिएक्शन में नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिंगल प्रोडक्ट बने। और सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसे बेस लेते हैं जो प्रेफरेबली एक ही जगह से H निकाले, दूसरी जगह से H ना निकाल पाए। यानी कि हम बल्कि बेस ले लें कुछ अजीब सा, जो एक तरफ से H निकाल पाए दूसरी तरफ से ना निकाल पाए। तो लिख लेते हैं इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। बता देना भाई कि तुमने इतनी एल्डोल पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ketones multiple bonds are formed to avoid this situation। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं टू अवॉइड दिस सिचुएशन, से कैपिटल लिख लेते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कॉमा लगा लेते हैं, वी यूज LDA। LDA का मतलब है ये क्या है, बल्कि बेस है। ये क्या है, बल्कि बेस, विच कॉजेज डायरेक्टेड एल्डोल, विच कॉजेज डायरेक्टेड एल्डोल। ठीक, एलडीए की फुल फॉर्म क्या है, एलडीए का मतलब होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें तो N के ऊपर माइनस, लिथियम के ऊपर प्लस, और इससे डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो ये क्या है, ये एलडीए बन गया हमारा। ये क्या करेगा, अब ये देखो बल्कि इसका साइज OH माइनस से बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। OH माइनस का साइज बहुत बड़ा है, तो जब रिएक्शन करने जाएगा तो कहाँ पे करेगा, लेस हिंडेड साइड से ही H निकाल पाएगा, मोर हिंडेड साइड से H नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, ये कहाँ से निकालेगा, लेस हिंडेड साइड से H निकालेगा। तो लिखते हैं एलडीए will take the H plus
फ्रॉम लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट। लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड साइड, लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड साइड से ही एच निकाल पाएगा, मोर हिंडर्ड साइड से एच नहीं निकाल पाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, अब एलडीए के साथ करा दी, एलडीए के साथ हीट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड साइड से यानी कहाँ से एच निकालेगा, इस वाले एच को निकाल लेगा। तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और फिर डिब्बा बना के पानी निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा ये। ठीक, मैकेनिज्म भी लिख के निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो, तो बना देंगे आराम से। ठीक है, तो एलडीए ऐसे चीज़ों का काम क्या है, एलडीए ऐसी चीज़ों का काम है कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से एच को निकालना। ठीक, तो हमें ये पता लग गया कि अनसिमेट्रिकल कीटोन को से यील्ड बेटर कैसे लाएंगे, इस बारे में हमें जानकारी मिल गई है। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सोल्यूशन में तो एल्डोल किस तरह से चलेगी। ठीक, तो बात करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या करेंगे, CH3 COHO और हमने मान लिया कि हमने ले लिया क्या, एसीटोन। अब हमने देखो दो ले लिए, अब हमने क्या लिए, दो अल्फा एच वाले कंपाउंड ले लिए। तो क्या होगा, टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल बनेंगे 4 प्रोडक्ट। कैसे बनेंगे, 4 कैसे बनेंगे, इसका सेल्फ 2 हो गए, इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, तो कितने बने 4। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले सेल्फ वाले बना लेते हैं। तो सेल्फ वाले कैसे बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस इसका क्या बन जाएगा सेल्फ वाला, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO और CH3। तो ये प्रोडक्ट कितने हैं, ये कैसे बने, ये सेल्फ एल्डोल से बन गए। कैसे बन गया, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बन गया। ये सेल्फ एल्डोल वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक, अब क्रॉस वाले बनाएंगे। तो क्रॉस वाले बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक से H ले लेंगे और दूसरे का H2, एक से O लेंगे और दूसरे से H यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से ऐसे निकाल दिया। ये बिल्कुल मेन तरीका है आसानी से सवाल लगाने का, ये बता रहा हूँ सीखने के लिए। वैसे मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ इन जनरल, लेकिन आज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा मेंस के लिए रश आउट करने की ज़रूरत पड़ रही है। और जब एडवांस के बेहतरीन सवालों की सीरीज़ आएगी, मेंस के बाद एडवांस की एक बेहतरीन सीरीज़ आएगी एडवांस सवालों की, तब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या खेल कर सकते हैं रिएक्शन में और एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, और जो मैं एटेड लगा रहा हूँ, एक क्वेश्चन ए डे, जिसमें तुम लोग को क्वेश्चन लगा के दिखा रहा हूँ, उसमें ऑर्गेनिक के लंबे क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, लेकिन वो बाई पार्ट्स में हो पाएंगे क्योंकि जो एडवांस के बड़े क्वेश्चन हैं उनमें कई सारे क्वेश्चन आए हैं। और जैसे कि सिलेबस डिलीट हुआ है उसकी वजह से हुआ क्या कि जो एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं अब उनकी रिलेवेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, मल्टी करेक्ट को भी सिंगल करेक्ट बनाया जा सकता है, उसमें ऑप्शन देते हैं ABC सही है, BC सही है, CD सही है, ऐसा मल्टी करेक्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है सिंगल करेक्ट। ठीक, तो एक ये बन गया क्रॉस से। दूसरा कैसा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दूसरा। तो ये कैसे बन गया, ये बन गया क्रॉस एल्डोल से बन गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्रॉस एल्डोल जो हो वो किस एक ही हो, एक से ज़्यादा क्रॉस एल्डोल ना हो, मतलब जो प्रोडक्ट बने वो स्पेसिफिकली एक बने, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ना बने। तो क्या करना होगा, तो लिख लेते हैं फॉर सक्सेसफुल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बात लिख लेते हैं, फॉर सक्सेसफुल क्रॉस एल्डोल condensation, for successful cross aldol condensation one partner should be enolizable मतलब जिसके पास अल्फा एच हो, हैविंग अल्फा एच। ठीक, एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए, और अदर पार्टनर शुड बी, and the other partner
should be non enolizable, मतलब having no alpha H। ठीक, एक के पास अल्फा एच होगा, दूसरे के पास अल्फा एच नहीं होगा, तो हमेशा क्या होगा कि एक ही एल्डोल प्रोडक्ट बन पाएगा, दूसरा बन ही नहीं पाएगा। अब जरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे देखेंगे भाई? सक्सेसफुल क्रॉस एल्डोल करानी, तो हमने मान लिया एक तरफ ले लिया CH3CHO और इसकी रिएक्शन करा ली बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं है और इसके पास अल्फा एच है, अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो इसके पास तो अल्फा एच है। ठीक, तो जब OH माइनस आएगा तो OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस इससे H ले लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 माइनस CHO, ये इनोलाइज करेगा, जब ये वापस आएगा तो किस पे अटैक कर देगा? बेंजीन वाले CHO पे अटैक करेगा और बॉन्ड को घुमा देगा। अब क्या होगा? तो ये बन गया PHCHO माइनस CH2CHO, फिर वाटर से क्या करेगा? ये H ले लेगा, वाटर से H लेके क्या बना देगा? वाटर से जब H लेगा तो ये बना देगा क्या? PHCHOH, वाटर से H लेके क्या बना देगा? OH, और यहाँ बन जाएगा CH2 और H, और ये बन जाएगा CHO। अब यार देखो क्या होगा कि OH माइनस फिर क्या करेगा? OH माइनस फिर से इससे H लेगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा क्या कि PHCHOH CH माइनस CHO, ये कॉन्जुगेशन करेगा और ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनमें कोई भी ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल मतलब एक ही बनेगा, क्योंकि एक ही इनोलाइजेबल कार्बन था तो वहीं से रिएक्शन होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी एल्डोल हम लोग शुरू कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुई है एल्डोल, है ना। ये इधर आएगा, इसे ये निकाल देगा, तो क्या बन गया? PHCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, तो ये बन गया। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब 2 क्वेश्चन घर से। इसका प्रोडक्ट लिख के लाना है घर से, क्रॉस एल्डोल का, और फॉर्मेल्डिहाइड को हीट नहीं कर रहे हैं और ये एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट लिख के लाना है कि क्या क्या बनेगा इसमें। ठीक, इसका 1 मोल ही है तो बस। ठीक, क्या क्या बनेगा ये प्रोडक्ट लिख के लाने, कमेंट करके बताना है। ये जेई का एडवांस का है वो सवाल है, इसलिए दे देते हैं। तो ये एल्डोल की बात अब शुरू होना शुरू हो गई है। तो हम लोगों ने सेल्फ एल्डोल कर ली, हम लोगों ने क्रॉस एल्डोल कर ली। अब जो एक नई तरह की एल्डोल रिएक्शन आएगी वो आएगी इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अगली रिएक्शन लिख लेते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? मान लो ऐसा भी हो सकता है एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें 2 कार्बोनाइल कार्बन हो, 2 कार्बोनाइल कार्बन हो तो उनके पास मान लिया कि 2 अल्फा एच भी है। ठीक, जब इस पे OH माइनस की रिएक्शन कराई तो यहाँ से अल्फा एच है और यहाँ पे भी अल्फा एच है। अभी तो कहानी सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। OH माइनस के साथ इसे हीट कर रहे थे तो OH माइनस ने क्या किया? H लिया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। जब OH माइनस ने नेगेटिव चार्ज यहाँ बना दिया तो इससे क्या हुआ? C डबल बॉन्ड H, ये O नेगेटिव आया, यहाँ पे CHO आ गया। ये O नेगेटिव क्या करेगा? इनोलेट बनाएगा पहले, ये क्या करेगा? इनोलेट बनाएगा।
ध्यान से देखते रहना भाई ज़रा। तो ये O नेगेटिव आ गया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O और H। अब जब ये वापस आएगा तो दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक अपने वाले पे ही करेगा, है कि नहीं? अपने वाले पे ही कर देगा। अपने वाले पे कैसे करेगा? तो यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो एक बेहतरीन सी 5 मेंबर की रिंग बना लो यार। एक 5 मेंबर की रिंग बनाई। अब नंबरिंग इसलिए कर ली है जिससे हमें पता रहे कि हमें बनाना क्या है। तो इसे नंबर हम 5 दे देते हैं। तो यहाँ पे O माइनस और H आ जाएगा। ये 5 नंबर है। 5 के बाद 4 3 2 और एक नंबर से तुमने जोड़ा था और एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ था? CHO जुड़ा हुआ था, देखो ध्यान से। ठीक है, इस तरह से बना पाओगे तभी सही बनेगा, अदरवाइज वो सही बनेगा ही नहीं। मेहनत करके लिखो, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या हो रहा है? ये वाटर से क्या करेगा? H ले लेगा। वाटर से क्या करेगा? H ले लेगा। वाटर से H लेके क्या बना देगा? OH और यहाँ पे आ जाएगा CHO। ये H अभी भी एसिडिक है तो क्या होगा? OH माइनस के साथ जब हीट करेंगे तो ये H निकलेगा, निगेटिव चार्ज आएगा। सॉरी, ये H कहाँ एसिडिक है? सॉरी, कौन सा H एसिडिक है? गलत लिख दिया। ये H निगेटिव है, ये H निकलेगा, यह नेगेटिव आएगा। ये H को उठाएगा, इसे सीधे लिख दें तो ये यहाँ जाएगा और ये OH निकल जाएगा। ठीक, तो E1CB के थ्रू क्या होगा? अब प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बढ़िया सवाल है, आसानी से लग जाना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 क्वेश्चन इसके भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के भी होमवर्क में देते हैं और पॉसिबल प्रोडक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये पॉसिबल है कि ये IIT मेंस में आ सकता है और एक एडवांस में आ सकता है, तो प्रोबेबल क्वेश्चन लिख देता है। प्रोबेबल क्वेश्चन JEE मेंस के लिए पहले। JEE मेंस के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 है, OH माइनस के साथ हीट कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिखना है। और JEE एडवांस के लिए जो लिख रहे हैं वो भी ध्यान से देख लो। अब तुम्हें लगेगा सर बिल्कुल वैसे ही तो हैं, तो वैसे ही तो मैं इतना सीधा तो नहीं हूँ कि वैसे ही क्वेश्चन लिखूँगा, है कि नहीं? देखने में वैसे ही लग सकता है तुम्हें। तो यहाँ CO आ गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ H आ गया। मेजर प्रोडक्ट लिखना है हर केस में, तो मेजर प्रोडक्ट लिख के लाना है इसमें और बताना है तुम्हें क्या क्या बना। ठीक, मेजर प्रोडक्ट लिख के लाना और बताना है कि क्या क्या बन गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस घर के लिए हैं जिसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल रिएक्शंस एंड आल्सो राइट देयर मेजर प्रोडक्ट। तो तुम्हें ये बताना है कौन एल्डोल देगा और कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये 15 क्वेश्चन है, इन्हें कर लेना क्योंकि ये इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते रहे हैं और फिर भी पूछे जा सकते हैं, तो ये होमवर्क के लिए इन्हें करना ही है ना। और अगली आने वाली क्लासेस में मैं इसे डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, कुछ वीडियो अगर फेसलेस बना दो तो चल जाएगा ना काम यार, एक आध वीडियो फेसलेस बनेगा, है ना, तो उसके लिए तैयार रहना कि फेसलेस वीडियो भी आएंगे कुछ। ठीक, होमवर्क डिस्कशन वाले फेसलेस ही बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात तो समझ में आई जाती है, अब तो हम लोग ट्यून्ड हो गए हैं, है ना। चलो ठीक, अब यहाँ तक बात समझ में आने के बाद अगला पॉइंट जो आता है वो आता है एल्डोल इन एसिडिक मीडियम। तो एल्डोल की बात थोड़ी सी लंबी थी, बड़ी रिएक्शन थी, हम लोग मोनोलॉग बोल कर रहे हैं इसलिए थोड़ा तेज हो रहा है, क्लास में करते तो इतना करने में 2 क्लास लग जाती है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं एल्डोल इन एसिडिक मीडियम। जब एल्डोल एसिडिक मीडियम में होती है तो उस टाइम पे होता क्या है कि हमें कोई भी इंटरमीडिएट जैसी चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनते हैं। बहुत तेज रिएक्शन होती है और सीधे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी कि अगर हम एल्डिहाइड को H+ के प्रेजेंस में डाल दें तो डायरेक्टली ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत तेज होती है। ठीक, अगर इसकी पेपर मैकेनिज्म लिखने की कोशिश की जाए तो स्पेक्यूलेशन से ही लिख सकते हैं।
कि इसने क्या किया होगा, H प्लस के साथ क्या किया होगा, टॉटोमेरिज्म किया होगा, तो क्या बना दिया होगा, इनॉल बना दिया होगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया। इसकी मैकेनिज्म बहुत तेज रिएक्शन है इसलिए लिखी नहीं जा सकती, ये बात मैं बता रहा हूँ बार बार, लेकिन हम लोग पेपर मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो क्या हुआ होगा, ये बन गया CH3 और जो निगेटिव आया उसने क्या किया, H प्लस से H ले लिया, ठीक, तो क्या बन गया CH3 CHOH CH2 CHO और यहाँ पे प्लस आया तो माइनस H प्लस हो जाएगा, तो बन गया CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये फिर H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पर इससे H प्लस ले लेगा, तो CH3 CHOH2 प्लस आ जाएगा, CH2 CHO आ जाएगा। अब ये H एसिडिक H है तो ये वाटर को निकाल देगा और यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो डायरेक्टली क्या बनता है, डायरेक्टली हमेशा एल्डिहाइड के कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट ही बनता है एसिडिक मीडियम में, वैसे नहीं बनता, ठीक। मतलब मैकेनिज्म में एल्डोल प्रोडक्ट नहीं प्राप्त कर सकते हम लोग, प्राप्त जो करेंगे वो करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स करेंगे, ठीक। तो ये हो गई एल्डोल रिएक्शन की कहानी। अब अगली रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी है, क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, दोनों ही कहते हैं इसे। तो सेकेंड रिएक्शन इज क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या करते हैं हम लोग, CH3O CH3, अब इसमें क्या करते हैं, एस्टर ले लेते हैं और एस्टर के साथ जब बेस लेते हैं तो ETO माइनस Na प्लस इन ETOH ले लेते हैं, ठीक। तो जब ETOH और इसके साथ हीट करते हैं तो इससे क्या बन जाते हैं, इससे बन जाते हैं बीटा कीटो एस्टर्स। क्या बन जाते हैं, बीटा कीटो एस्टर्स बन जाता है। ये अल्फा ये बीटा, तो इससे बन गया बीटा कीटो एस्टर, ठीक। मैकेनिज्म अगर इसकी देख लो, ये सिंपल है। अब एल्डोल अगर ढंग से समझ में आ गई तो आगे आने वाली 4-5 रिएक्शन तो बहुत ही मजे में आएंगी, क्योंकि सब कुछ एल्डोल जैसी है। क्योंकि अब बेस है तो बेस क्या कर, एसिडिक H उठाएगा, बेस एसिडिक H उठाएगा तो ETO माइनस क्या करेगा, इस H को लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ बन गया CH2 माइनस, ये बन गया CO और यहाँ बन गया ET, ये रेजोनेट करेगा, CO माइनस OET आया, ये क्या करेगा, ये अब अटैक कर देगा किस पे, दूसरे कार्बोनाइल कार्बन पे। देखो बिल्कुल वैसी मैकेनिज्म है जैसी एल्डोल की थी, अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगा पा रहे हो तो बात समझ में आ जाएगी। तो ये बन गया CH3 CO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OET और OET, ये इधर आया, ये OET निकल गया तो इससे बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक। तो ये बन गया क्या, बीटा कीटो एस्टर। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये बीटा कीटो एस्टर बन गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसके लिए दे देते हैं, छोटी सी रिएक्शन है, एक होमवर्क तो कर ही लोगे आराम से। अब होमवर्क के लिए मान लो एक बड़ा सा एस्टर ले लेते हैं, सिंपल है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तुम्हें। इसकी रिएक्शन ETO माइनस Na प्लस और ETOH के साथ हीट करेंगे तो A बनेगा, A की रिएक्शन H3O प्लस से कराएंगे तो B बनेगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं, और B को हीट कर देंगे तो C बनेगा। तो ABC बताना है तुम्हें, ठीक, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से करोगे तो हो ही जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने 40 मिनट में 2 रिएक्शन कर पाई। ऐसे ही हम लोगों को अगर फुल फ्लेज पढ़ना है तो लगभग 30-40 रिएक्शन करनी है, 30 रिएक्शन तो करनी है। अब अगली रिएक्शन मतलब अभी ख़त्म नहीं हुई है बेसिकली, ये एक और कर लेते हैं, इसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। अगली आइडिया डाल लेते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। हर रिएक्शन में इतना टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ रिएक्शन 1-1 मिनट की होंगी, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, है ना।
तो इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन जब करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास दो एस्टर के मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के अंदर होंगे, और इसकी मान लिया ETOH और ETOH के साथ ऐसे हीट किया, तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक H को निकाल लेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से, OET आ गया, ये नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव किस पे अटैक कर सकता है, 1 2 3 4 5 नंबर गिरेंगे, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर गया, नीचे आया और ये निकल गया, तो 1 2 3 4, ठीक। एरो नंबर भी लिख दिया, तो कितने नंबर की रिंग बन गई, 5 नंबर की रिंग बन गई। 5 नंबर पे आ गया डबल बॉन्ड हो, 5 से 1 जुड़ा है और 1 पे आ गया C डबल बॉन्ड हो OET, ठीक। तो 5 नंबर था, तो ये फिर से बीटा कीटो एस्टर बन गया, ये साइक्लाइजेशन हो रहा है, तो इसे इसी रिएक्शन को प्यार से कहते हैं डीकमैन साइक्लाइजेशन, डीकमैन साइक्लाइजेशन, ठीक। इसे क्या कहते हैं, डीकमैन साइक्लाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लेजन कंडेंसेशन खत्म हुई कहानी, ठीक। अब क्लेजन श्मिट जो रिएक्शन है, मैं ऐसे ही ओवरली बता देता हूँ, नंबर 3 जो आएगी वो क्लेजन श्मिट रिएक्शन है। इट इज सेम एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कैसी है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की ही रिएक्शन को हम क्लेजन श्मिट कहते हैं। तो लिख देते हैं हेडिंग डाल के कि नंबर 3 इज क्लेजन श्मिट रिएक्शन, क्लेजन SCHMIDT श्मिट रिएक्शन, ठीक। क्लेजन श्मिट क्या है, सक्सेसफुल क्रॉस एल्डोल condensation is also known as क्लेजन SCHMIDT श्मिट रिएक्शन। मतलब क्या है कि एक पार्टनर को कैसा होना चाहिए, इनोलाइजेबल होना चाहिए, और दूसरे को क्या होना चाहिए, नॉन इनोलाइजेबल होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल होमवर्क के लिए डायरेक्ट देते हैं, ठीक। बिल्कुल क्रॉस एल्डोल ही करानी है, तुम एग्जांपल से समझ भी जाओगे। तो इसमें OCH3 ले लिया, यहाँ CHO ले लिया, इसकी रिएक्शन करानी है ETOH और NaOH से, प्रोडक्टली बताना है तुम्हें क्या बनेगा, ठीक। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्या कर रहे हैं, क्लेजन श्मिट रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये 3 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, ठीक। अब अगली क्लास में हम लोग आगे की रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, 45 मिनट्स हो गए, इससे ज़्यादा तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। लिख लिख के करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो अच्छे से पढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और मैं कोर्स जल्दी खत्म करूंगा, दिवाली 15 से पहले कोर्स में सारा खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। अभी 10 दिन है, रोज लेक्चर आएगा, चाहे 2 लेक्चर आना पड़े दिन में, ठीक। चलो ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।